इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था? जाहिर है बहुत सारे। स्टार्टअप के रूप में प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से समृद्ध होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ना शुरू किया वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परिणाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्सप्लोरर बनाम क्रोम, ऑफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सस। इस युद्ध के कारण मॉन्टेग्यू और कैपुलेट्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रभुत्व की लागत थी। इसी बीच एप्पल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैपिटलिज्म $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का इकट्ठा मार्केट कैपिटल $467 अरब का था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल की तुलना में बड़ी फर्में थी। युद्ध यानी कंपटीशन एक महंगा व्यापार है। प्रतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है। जिन चीजों ने अतीत में काम किया है उनकी केवल हम नकल बनाते हैं। आइए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर का विचार करें। अक्टूबर 2010 में स्क्वायर नामक स्टार्टअप ने एक छोटा सफेद स्क्वायर आकार वाला प्रोडक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करने देता है। मोबाइल हैंडसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रोसेसिंग समाधान था। प्रतियोगी तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुए। नेटसेक्यूर नामक एक कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्धचंद्रमा आकार में लॉन्च किया। इंट्यूट इसे बेलनाकार आकार में लाया। मार्च 2012 में ईबे की पेपाल इकाई ने अपना खुद का कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। यह एक त्रिभुज के आकार में था। इससे यह समझ में आता है कि यह शेक्सपियर काल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते। हमें नकली प्रतिस्पर्धा के खतरे आंशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में एक क्षमता वाले व्यक्ति आज क्यों लाभ में है। यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हैं, तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप उन गतिविधियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कौशल से कुछ शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को कम आंकते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करने वालों से बचाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा लोगों को अवसर के प्रति भ्रमित करती है, जहां कोई भी अस्तित्व नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतू जानवरों के स्टोर बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। यह pets.com बनाम petstore.com बनाम petopia.com व और भी दर्जनों उदाहरण थे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी। कुत्ते के खिलौने ज्यादा मुनाफा दे रहे थे। कौन सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल विज्ञापन बना सकता है? ये कंपनियां पूरी तरह से इस सवाल में खो गई कि ऑनलाइन पालतू जानवर आपूर्ति बाजार सही जगह है भी या नहीं। जीतना हारने से बेहतर है। लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने योग्य ही न हो तो हर कोई हार जाता है। इस .com दुर्घटना के बाद pets.com की $300 मिलियन निवेश पूंजी गायब हो गई। दूसरे समय में प्रतिद्वंदिता सिर्फ अजीब और विचलित थी। लैरी एलिसन, ओरेकल के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और टॉम साइबेल, ओरेकल के टॉप सेल्समैन, जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्थापना से पहले दोनों के बीच शेक्सपियर के द्वारा बताया गया संघर्ष चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वासघात के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पूर्व मालिक की छाया से ही नफरत करता था। दो इंसान मूल रूप से समान और मेहनती थे, जो बेचने से प्यार व नुकसान से नफरत करते थे। इसलिए वे आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। एलिसन और साइबेल ने 90 के दशक की दूसरी छमाही में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो एलिसन ने साइबेल के मुख्यालयों में आइसक्रीम सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए ताकि